एक बार फिर से आप सबको मेरा नमस्कार। आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम आपको पता चल चुका होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये टॉपिक है जिसका नाम है मास्टर योर कॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस। दोस्तों, दिमाग बेसिकली दो तरीके का होता है जो शायद आप जानते होंगे। एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है अनकॉन्शियस। एक जिसको कि हम जागृत अवस्था में बिल्कुल हर एक सिचुएशन में जिसको हम जानते हैं, समझते हैं, जिसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं। और दूसरा अवचेतन मन, जो कि बैक ऑफ द माइंड कहीं कुछ चल रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है। अवचेतन मन के बारे में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, समझा होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने। आज मैं बात करने वाला हूं आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में। हालांकि दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जब तक सही तरीके से नहीं हो पाता है तब तक वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको, जिसकी की आपको जरूरत है। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, उसको ट्रिक कर सकते हैं। इस सेशन की शुरुआत में करूंगा एक कहानी के साथ, और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। कहानी है एक वैसे लड़के की जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने जॉब की शुरुआत की। जॉब करता गया, करीब साल भर बीते होंगे जॉब करते हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके मन में इच्छाएं थी कुछ और ज्यादा पाने की। जो कुछ चल रहा था वो हर तरीके से ठीक था, नाम था उसमें, प्रसिद्धि थी, जितना पैसा होना चाहिए वो भी था, लेकिन फिर भी शायद वो सुकून नहीं था, वो सेटिस्फैक्शन नहीं था जिसकी उसको जरूरत थी। इसी बीच में हुआ क्या कि उसको एक ऐसे मौके के बारे में पता चला जो कि शायद उसको लगा कि हाँ जी, ये तो कुछ अच्छा है, इसको ट्राई किया जा सकता है। ये मौका था एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स का, वो ट्रेनिंग कोर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इस ट्रेनिंग कोर्स को करने के लिए डेडिकेटेड होते हुए आपको 2 महीने ऑन बोर्ड जिसको बोला जाता है, 2 महीने पूरी आपको फुल टाइम डिवोट करना था, ताकि आप उस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाए और आप उस सर्टिफिकेट को ले पाए, आप उसके काबिल हो पाए। देखिए सिचुएशन क्या है कि ये जो लड़का है जॉब में है, और जॉब में फुल टाइम जॉब होता है, और फुल टाइम जॉब करने वालों के लिए 2 महीने की लंबी छुट्टी लेना मुश्किल है। मुश्किल क्या, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप समझ सकते हैं कि असंभव है। प्राइवेट जॉब में 2 महीने की लंबी छुट्टी नहीं होती है। ये लड़का अपने बॉस के पास गया, अपने जो हेड मैनेजर है उनके पास गया, जाकर के उनके पास अपनी बातों को रखा और बताया कि भाई मुझे ये कोर्स करनी है। उन्होंने बताया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोर्स करनी है, लेकिन इसके लिए छुट्टी कैसे मैनेज करोगे? छुट्टी तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि अच्छा जनरली काम जो होता है, काम भी बस वैसे ही होता है, एटलीस्ट 10 आवर्स 9 आवर्स तो आपको देने ही देने होते हैं। जो ये कोर्स था, कोर्स भी पूरा फुल डे का था, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक का। उन्होंने पूछा ये कैसे संभव है? तो फिर ये लड़का बोला कि सर मुझे नहीं पता कैसे संभव है, लेकिन 2 बातें हैं। उन्होंने ऑप्शन क्या रखा कि भाई या तो तुम वो कोर्स चुनो, या फिर तुम ये जो जॉब कर रहे हो जॉब को कंटिन्यू करो। अब ये भी बात तो सच है ना कि सिर्फ 2 महीने के कोर्स के लिए, कोई एक वैसा कोर्स जो कि शायद आपके करियर में कोई बूस्ट दे दे, उसके लिए जॉब छोड़ देना, ये भी अपने आप में एक मुश्किल बात होती है। कि एक बार जब आप घर से पैसे लेना बंद कर देते हैं, एक बार जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से फिर किसी पर डिपेंडेंट होना, ये थोड़ी तकलीफदायक चीज होती है, और ये शायद आप समझ सकते हैं कि कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो कहानी क्या हुई कि उस लड़के के मन में एक बात तो थी कि उसे ये कोर्स करना था, और दूसरी बात जॉब भी नहीं छोड़ना था। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? उसके इस डेडिकेशन को देखते हुए जो मैनेजर थे उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि चलो एक उपाय बताता हूं जो कि थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है, बट देखो अगर तुम कर पाओ। उपाय ये है कि अगर तुम जॉब करना चाहते हो और वो ट्रेनिंग भी करना चाहते हो, तो इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं कि तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लग जाए। तुम नाइट शिफ्ट करो, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे के आसपास तक आप ड्यूटी कीजिए,
और उसके बाद से आप जाइए अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए और फिर वापस आइए और फ्री ड्यूटी कीजिए। अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो शेड्यूल है ये किस तरीके का शेड्यूल है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स, यानी कि रात को आप पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और अगले दिन फिर सुबह से उठ करके पूरे दिन तक आप फुल टाइम क्लास कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसको अटेंड कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जहां पर ट्रेनिंग सेशन हो रहा था और जहां पर उसका सेंटर ऑफ ड्यूटी थी उस लड़के की, इन दोनों के बीच में करीब 2.5 घंटे का डिफरेंस था बस से ट्रेवल करने में। अगर आप बस से एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाते, इस डिस्टेंस को कवर करते तो 2.5 घंटे का समय लगता। यानी कि सुबह में 7 बजे भी कोई वहां से निकले तो उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते 9:30 हो जाते, और वहां से निकलने के बाद, सेंटर से निकलने के बाद निकलते निकलते 6 बज जाते और 6 के बाद आते आते 8:30 बज जाते। फिर वापस आकर के आपको ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसमें कि आपको 24 आवर्स इन्वॉल्व होना था, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। अब जब ये नौबत आई, जब ये बात आई तो सुन करके कुछ असंभव सा लग रहा था कि चलो 1-2 दिन की बात तो कोई मैनेज कर ले, लेकिन थ्रू आउट 8 दिन 10 दिन नहीं, 1-2 सप्ताह नहीं, पूरे 2 महीने इस काम को करना, क्या यह संभव है? उस लड़के के अंदर से एक आवाज आई, मुझे ये कोर्स करना है, व्हाट कम में, चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर मुझे ये कोर्स करना है। और ऐसा लगा जैसे कि ऊपर वाला, जो भी परवरदिगार जिसको भी आप मानते हो, वो ऊपर वाला कह रहा है कि जा बच्चे कर ले, हो जाएगा। और ये जो आवाज आई, उस आवाज के बाद फिर उस लड़के ने आगे कुछ नहीं सोचा। शुरुआत हुई, शुरुआत के साथ साथ सुबह में जाना, ट्रेनिंग करना, सारे क्लासेस अटेंड करना, उसके बहुत सारे काम होते थे वो सब करना, फिर भागते भागते वापस आना, वापस आकर के फिर से एक बार नहा धो करके रात को 9 बजे के आसपास फ्रेश होना, आकर के डिनर करना और डिनर करके वापस ड्यूटी में चले जाना, पूरी रात ड्यूटी करना। और ड्यूटी करने के बाद से एक छोटी सी सहूलियत ये थी कि ये जो लड़का था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो रिलीवर होता है, उसको थोड़ा पहले बुला लेता था कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम 6 बजे आ जाओ, 1 घंटे पहले आ जाओ, और वहां से निकल करके ये 6 से 7 के बीच में फटाफट फ्रेश होकर के, रेडी होकर के वो चला जाता था बस पकड़ करके वापस अपनी ड्यूटी के लिए। और ऑफ कोर्स पहुंचने में थोड़ी देरी हो ही जाती थी क्योंकि यहाँ पे टाइम ही इतना था। अब आप सोचते होंगे कि अगर ऐसा किया गया तो फिर वो इंसान सोता कब होगा? पूरी जर्नी है ऑलमोस्ट 24 आवर्स की, इंसान के लिए सोना भी जरूरी है। वो सोता कब था? सोने का बस एक ही टाइम था, सुबह के टाइम में 7 से 9 या 9:15 या 9:30 तक, जो बस की जो टाइमिंग थी, जिस दौरान बस में, अच्छा चूंकि बसें उधर से ही खुलती थी तो वो जगह मिल जाती थी, तो आप जाकर के बस में बैठ गए और बैठने के बाद से बैठते ही नींद आ गई, सो गए, और एक ऑटो पायलट ट्यून हो चुका था जिसमें कि आपकी नींद भी खुल जाए समय पर और आप वापस उतर के चले जाए। वापस आने के टाइम में बसें भरी हुई होती थी, उस दौरान बस में उतनी जगह नहीं होती थी कि आप बैठ करके ठीक से आ सकें, तो खड़े खड़े वहां से आना होता था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऑफ कोर्स काफी परेशानी हुई शुरुआत में, लेकिन अंदर से जो एक जज्बा था, जो एक इच्छा शक्ति थी कि नहीं मुझे ये करना है चाहे जो हो जाए, उस इच्छा शक्ति ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। और इस 2 महीने के कोर्स में जितने दिन में क्लासेस हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उस लड़के ने उस क्लास को अटेंड ना किया हो। और फाइनली इस तरीके से उस लड़के ने उस सेशन को, उस ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट किया और 2 महीने के बाद से वो इस काबिल बन सका कि वो अपने करियर में और आगे बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी मेरी है, जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं ये बातें बता रहा हूँ उस दौरान की जब मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं एक ट्रेनर बनूं, एक टीचिंग लाइन में आऊं, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पेशल कोर्स का एक कोर्स को लॉन्च किया गया जिसका नाम था CHT, सर्टिफाइड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर। इस कोर्स की खासियत ये थी कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्स था, इसमें मुझे कुछ पे नहीं करना था, उल्टे गवर्नमेंट से मुझे स्टाइपेंड मिलने वाले थे, यानी 10,000 रुपए पर मंथ करके, यानी 20,000 रुपए मुझे उस कोर्स के थ्रू मिलने वाले थे। तो खर्च के नाम पर तो कुछ नहीं था, बट ये एनर्जी जो खुद की लगने वाली थी, जो खुद का एफर्ट लगने वाला था, वही सबसे मुश्किल बात थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ
कि आज के समय में जब मुझे सुबह 6 बजे जगने में भी इतनी परेशानी होती है, उस समय ऐसी क्या बात थी जिसने मुझे सुबह 6 बजे जगने की बात छोड़िए, वो सोने ही नहीं दिया। मैं आखिर पूरी बिल्कुल अच्छी तरीके से उस कोर्स को कर पाया। मैं एक लाइन में आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, कौन-सी ऐसी बात थी जिसने मुझे इतना उत्साहित किया, इतना मोटिवेट किया कि मैं बिना सोए, बिना आराम किए 2 महीने तक लगातार ये काम कर पाया? आपके छोटे से कमेंट्स मैं चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर कमेंट में आकर के लिख दें कि ऐसी कौन-सी शक्ति थी, कौन-सी वैसी चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसके कारण से मैं कर पाया। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रा आप कुछ लिखें। लगता है दीपक रिचारिया जी कुछ बोल के बताना चाहते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर एक बार बोल दें। सर चैट बॉक्स अनम्यूट है इस कारण, बाकी सर डिजायर है अपना, जो आपके सपने थे और आपकी जो सोच थी बड़े बनने की, इसलिए आप उस काम को कर पाए। वाह, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। जी हाँ, सॉरी, जैसे इन्होंने बताया कि चैट बॉक्स शायद अभी ब्लॉक था, इसलिए आप लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जी हाँ, मुझे यही चीज़ जानना था आपसे, जो आपने अच्छे से बता पाए, जो आप बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से बता पाए हैं। पुरुषोत्तम जी भी कुछ कहना चाहते हैं। पुरुषोत्तम जी, आप भी बोल लें। हालाँकि अभी हमारा फीडबैक सेशन नहीं आया है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ मैं बस थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि आपने क्या समझा है। पुरुषोत्तम जी। हाँ, बताइए सर। हाँ, राहुल साहब को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार वो सर, आपका नमस्कार। जुनून था कि वो मुझे ये करना है, इसलिए आप सक्सेस हुए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, सुन पाया आप। जी। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। बिल्कुल एक ही बात थी, मेरे अंदर से जो आवाज़ आई थी कि आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। मुझे बस ये करना ही करना है। मैं जो जॉब कर रहा था, भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन मुझे उससे ऊपर जाना था। और दोस्तों, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा इनपुट के आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। जो आप करते आ रहे हैं, और अगर आप वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो उस एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से मेरे साथ सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। मैं बिल्कुल सब कुछ एक ईज़ी लाइफ जी रहा था। मैं बता दूं कि वो कोर्स मैंने क्यों किया था, बिकॉज़ उस कोर्स को करने के बाद से ही मेरी एंट्री टीचिंग लाइन में हुई थी और मेरे जॉब की शुरुआत, जो फर्स्ट टीचिंग जॉब जो मुझे मिला था, वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिला था एज़ असिस्टेंट लेक्चरर। आईएचएम में मैं असिस्टेंट लेक्चरर की तरह से मैंने वहाँ से शुरुआत की, और फिर वो जर्नी शुरुआत होते-होते फिर अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में मौका मिला, और करते-करते इस तरह से मैं आगे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर बना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस होटल इंडस्ट्री के जॉब से निकल करके एक रेस्पेक्टेबल टीचिंग जॉब में एक प्रोफेसर बनने के लिए जिस प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ा, उस प्रोसेस से गुजरने के लिए जो शक्ति मेरे अंदर आई, मुझे लगता है कि वो मेरे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की थी। उसके अंदर, मेरे अंदर वो जुनून, जो उन्होंने बताया कि जुनून था कि मुझे चाहिए, मुझे पाना है। वही वो शक्ति होती है जो आपको ड्राइव करती है और आपको आपसे वो असंभव करवा लेती है जो कि शायद आपने कभी सोचा ना हो।